हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ टीजीटी इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर। इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2021 का सॉल्व पेपर। ठीक है, 2021 में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कुल 125 यानी कि 125 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखिए इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 ऑप्शंस, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें हमको करना क्या है, फाइंड आउट द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि जो स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है यानी कि करेक्ट है वो हमको इसमें से चूज़ करनी है। तो देखिए इनवर्टिब्रेट, इसमें मैंने देखिए टिक को लगा रखा है, INVERTEBRATE, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज INVERTEBRATE। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के ही उठाए जाते हैं। तो इन स्पेलिंग्स को आप लोग एक बार जरूर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑमलेट की स्पेलिंग दी गई है। तो ये पहले हम लोग ये जो स्पेलिंग्स हैं इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारी सही स्पेलिंग है OMELETTE। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा भी कर देते हैं, डबल एल वाला ऑप्शन सही कर देते हैं, OMELLETTE नहीं, इसमें जो है सिंगल एल आता है और डबल टी आता है। ठीक है, इसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन भी करते चलिए स्पेलिंग्स को। थर्ड क्वेश्चन देखिए दिया है क्यूजिन, तो CUISINE, ये जो है स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए स्पेलिंग दी गई है डायरिया की, तो डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है, DIARRHOEA। ये स्पेलिंग्स ऐसी हैं जो नॉर्मल में नहीं आती हैं। ये स्पेलिंग्स थोड़ी यानी कि इस वजह से थोड़ी सी वैसी दी जाती हैं जिससे कि हम लोगों को एग्ज़ाम हॉल में थोड़ी सी परेशानी हो और जो समझ में जल्दी नहीं आती हैं। तो इन स्पेलिंग्स को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, DIARRHOEA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब ये देखिए 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस जो थे ये थे स्पेलिंग करेक्शन के। अब आता है देखिए लाइंस दी गई हैं, thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free। तो ये लाइंस जो हैं वो किसकी हैं, ये लाइंस हैं इन लंदन 1802 की। ठीक है, जो कि ये जो लंदन 1802 है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है, किसको डेडिकेट करके, जॉन मिल्टन को। तो ये लाइंस जो हैं वो जॉन मिल्टन के लिए लिखी गई हैं। द अबव लाइंस आर रिटन फॉर जॉन मिल्टन। इन द पोएम वर्ड्सवर्थ एलोगोइज 17th सेंचुरी पोइट जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन को डेडिकेट किया है वर्ड्सवर्थ ने। इसके बाद देखिए चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, मर्डर ऑफ ए ब्रदर। तो मर्डर ऑफ ए ब्रदर का जो होता है एडियम फ्रेजेस, उसको कहते हैं फ्रेट्रीसाइड, मर्डर ऑफ ए ब्रदर की। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। होमिसाइड, होमिसाइड कहते हैं द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय एनदर, द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय एनदर। इसके बाद दिया है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड को कहते हैं द इंटेंशनल किलिंग ऑफ इन्फेंट्स और ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड को कहते हैं द किलिंग ऑफ वन सिस्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन ईवर इंड्यूरिंग मैन। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन है ST कॉलेरिज, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेरिज refers William Wordsworth as an ever-enduring man in his poem To William Wordsworth. In To William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge praises William Wordsworth and his poetic ability. Next question है, mark the part with the error. Read the 4 options as the parts of the given sentence.
तो देखिए ऑन देयर अराइवल की जगह ऑन हिज अराइवल होना चाहिए। चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है कि ऑन देयर अराइवल नहीं होता है, ऑन हिज अराइवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्चन सोनेट। तो देखिए पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ठीक है, पेट्रार्चन सोनेट इज अ सोनेट form associated with the poet Petrarch having an octave rhyming ABBA ABBA CDE CDE। ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती हैं, तो ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। तो ये जो है इसका हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है द लाइन्स दी गई हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। तो देखिए ये लाइन्स किसकी हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि मिल्टन का लिखा हुआ है। द लाइन दे आल्सो सर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इन लाइन्स को आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए और अपने माइंड में सेट करके रखिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की हैं ये लाइन्स। द पोएट रिफ्लेक्ट्स दैट ही हैज ए प्लेस इन गॉड्स वर्ल्ड डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी। और फिर से स्पेलिंग आ गई है, देखिए कॉन्सोनेंटल कितने। तो देखिए कॉन्सोनेंटल की स्पेलिंग क्या होती है, CONSONANTL, कॉन्सोनेंटल। इन स्पेलिंग्स को आप लोग एक बार प्रोनाउंस करके देख लीजिएगा तो भी आपकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन द ड्रामा द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी। ये जॉन गाल्सवर्दी का है। द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी कलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन ऑफ हिज वर्क इंक्लूडिंग शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड ऑटोबायोग्राफिकल रिकलेक्शंस। आप देखिए चूज वन वर्ड आ गया है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो कि वोकैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम लोगों को अच्छे से देखना है, कवर करना है। और जो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको तो बहुत ही अच्छे से देख लेना है। तो देखिए इनमें से एक ये है कि पहला इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल बियॉन्ड करप्शन, तो इसको कहते हैं इनकरेजिबल। ठीक है, तो इनकरेजिबल कहेंगे इसको। और फिर इसके बाद और भी ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इम्प्रेग्नेबल मतलब अनेबल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, जिसको जीता ना जा सके वो इम्प्रेग्नेबल होता है। उसके बाद इनएफसीएबल, अनेबल टू बी इरेज्ड और फॉरगटन, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद है इनडेलिबल, तो इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रीपोजिशन पर बेस है ये। तो प्रीपोजिशन इसमें देखिए कौन सी सही होगी। इट वॉज वेरी जेनरस, जेनरस के साथ में ऑफ आता है। इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस जो होता है, क्वेश्चन नंबर 16 to 19। फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन देयर ब्रैकेट्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट, इसमें रिमूव टू करना है, तो रिमूव टू करके क्या किया जाता है ट्रांसफॉर्म में। द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टू को रिमूव करेंगे और उसमें क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे आफ्टर रिमूविंग द एडवर्ब टू। और इसमें हम क्या करेंगे, कंजंक्शन का यूज करेंगे जो कि हमारा दैट है, और प्रोनाउन इट लगाएंगे। सिंस द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस सो यूज कुड नॉट। द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमको एक्टिव पैसिव दिया गया है, हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनाएंगे इसका हम,
तो इसका बनेगा एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। कौन अपने देश से प्यार नहीं करेगा? तो हर कोई अपने देश से प्यार करेगा। तो एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू। तो इसका बनेगा पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? वाई शुड यू ब्लेम देम। ठीक है, दे का देम हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा कि वाई शुड यू ब्लेम देम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पास्टोरल एलेजी। पास्टोरल एलेजी याद रखिए, लिसिडस जो है वो पास्टोरल एलेजी है जॉन मिल्टन की, जो कि इन्होंने 1637 में लिखी थी। इट इज़ ए पास्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पर ये पास्टोरल एलेजी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन and text relevant to the subject is called biography। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। इसके बाद दिया है मेमोयर। तो मेमोयर जो है वो किसको कहते हैं? अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ और बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। ओड किसको कहते हैं? अ लिरिक पोएम यूजुअली मार्क्ड बाय एक्सल्टेशन ऑफ फीलिंग एंड स्टाइल, वेरिंग लेंथ ऑफ लाइन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टैंजाज फॉर्म। अब है इलेजी। इलेजी किसको कहते हैं? ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, टिपिकली ए लैमेंट फॉर द डेड। क्वेश्चन नंबर 22, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। इसमें देखिए वन वर्ड क्या पूछा गया है? ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेलिसेंस। इसमें ऑप्शंस में क्या क्या और दिया गया है? पेनेसिया। तो पेनेसिया किसको कहते हैं? अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेज। इसके बाद और ऑप्शन दिया गया है प्यूट्रीफैक्शन, अ प्रोसेस ऑफ डिके और रॉटिंग इन ए बॉडी और अदर ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए फिर से स्पेलिंग करेक्शन। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस यानी कि टेस्ट पेपर में ज़्यादा आए हुए हैं। तो स्पेलिंग का हमको बहुत ही अच्छे से मतलब स्पेलिंग करेक्शन का हम लोग को बहुत अच्छे से देखना है, कवर करना है। तो करेक्ट स्पेलिंग देखिए डिफरेंशियल की क्या होगी? कोई कोई स्पेलिंग तो आसान पूछ दी है, लेकिन कोई कोई स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर दिया है। तो देखिए डिफरेंशियल की स्पेलिंग क्या होगी? तो ये तो आसान है। डिफरेंट में क्या करेंगे? IAL और लगा देंगे तो हमारे डिफरेंशियल बन जाता है। Which of the following authors has written the lines to wit, to woo, a merry note, while Gracie John doth keel the pot? ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है। To wit, to woo, a merry note, while Gracie John doth keel the pot। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गेल्सवर्दी। तो देखिए जॉन गेल्सवर्दी की कौन सी पोएम नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है डेवन टू मी, ये तो है। सेकंड दिया है रशिया अमेरिका, ये भी है। पास्ट भी है। तो एडमोनिशन टू ए ट्रैवलर ये किसकी है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, बाकी सब जॉन गेल्सवर्दी की हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आई शैल बी ओनली ग्लैड टू सी यू। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जॉन्स फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर ए जॉन्स फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। रॉबर्ट ग्रीन used it his 1592 booklet Green's Groats Worth of Wit। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखिए मालती इज फेड अप डैश द वेदर। तो देखिए फेड अप के साथ में विद आता है। द करेक्ट इडियम इज फेड अप विद विच मीन्स एनॉयड। ये ठीक है, ये करेक्ट क्या है? ये हमारा इडियम है एक, जिसमें कि क्या पूछिए? प्रेपोजिशन पूछिए। तो फेड अप के साथ में विद आता है, जिसका मतलब होता है एनॉयड, अनहैप्पी और बोर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29, मार्क द पार्ट विद द एरर। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं। दीज काइंड ऑफ अपैरल सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दिस काइंड ऑफ अपैरल विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दीज, यानी कि दीज काइंड ऑफ अपैरल, बिकॉज द नाउन अपैरल इज सिंगुलर इन नंबर। ठीक है, यानी कि दीज की जगह क्या होना चाहिए था, दिस होना चाहिए, दिस काइंड ऑफ अपैरल। अब देखिए फिर से स्पेलिंग करेक्शन आ गई है, डिसर्नमेंट। तो डिसर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, DISCERNMENT। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है। तो स्वान सॉन्ग, द थॉर्न, सेंट्स प्रोग्रेस, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। तो ये जो द थॉर्न है ये लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, बाकी सभी जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइंस दी गई हैं, लेफ्ट मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स, married to immortal words such as the meeting soul vampires in notes with many a winding about the above lines appear in। ये एल एलिग्रो की लाइन है। ठीक है, एल एलिग्रो अ पास्टोरल पोएम बाय जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है और ये भी एक पास्टोरल पोएम है। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, मिल्टन की ऑन शेक्सपियर जो है वो कब पब्लिश हुई थी, 1630 में। और ये मिल्टन की पहली यानी कि फर्स्ट जो है वो पब्लिश्ड पोएम है इंग्लिश में। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। तो देखिए वर एबल टू हेल्प मी, ये एरर है इसमें, क्योंकि इसमें वॉज एबल टू हेल्प मी होना चाहिए, विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर एबल टू हेल्प मी, बिकॉज the verb agree with the part of the subject that is nearer the verb when two subjects are joined by neither nor। Next question, find out the most suitable preposition from the given options। preposition देखिए कौन सी सही इसमें आएगी, the new medicine prevents the virus। तो देखिए prevent के साथ always from आता है, तो prevents the virus from growing। From is the most suitable preposition to fill in the blank। We use prevent somebody something from doing something। अब देखिए among following sentence which is not correctly punctuated, जो कि सही नहीं है, तो वो कौन सा होगा, man he said is a political animal, यही नहीं सही है, man he said is a political animal, इस तरह से लिखना चाहिए जैसे यहाँ नीचे इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 37, द कैरेक्टर्स बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। ये जो 2 कैरेक्टर हैं बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट, ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में दिखते हैं, तो ये दिखते हैं मच अडू अबाउट नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड। इनमें से कौन सी जो है ओड की फॉर्म में नहीं है, तो पिंडेरिक, होरेशियन एंड इरेगुलर, ये तीनों ही ओड की फॉर्म्स है। व्हाइल जैकोबियन लिटरेचर बिगिंस विद द ड्रामा इंक्लूडिंग सम ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट एंड डार्केस्ट प्लेज। ठीक है, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही हैं ओड की फॉर्म, और ये जो जैकोबियन है ये ओड की फॉर्म में नहीं है। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी डज द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम, द अर्ली कॉमेडीज। The Two Gentlemen of Verona is an early comedy written by William Shakespeare in 1590 से 94 and published in the first folio of 1623. The play deals with the themes of friendship and infidelity, the conflict between friendship and love। अब देखिए, in which poem of Wordsworth does the line our birth is but a sleep and forgetting occur? तो immortality ode, our birth is but a sleep and a forgetting, this line occurs in the poem Immortality Ode। It is a highly philosophic poem by William Wordsworth। The poem begins with the speaker mourning the loss of his youth and the deeper connection he used to have to the natured world।
तो फ्रेंड्स अब मैं आपको 10 क्वेश्चंस और करवा दे रही हूँ। 50 क्वेश्चंस एक पार्ट में रखूंगी और 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अगला पार्ट लेकर आऊंगी। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो देखिए 41 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन्स स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमैच्योरिटी, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस इज सर्टेनली वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोर सेंसुअल वर्क्स, but some critics feel that Venus and Adonis is a failure and immature effort that is confused and uncertain because the author was himself unclear about the nature of love and lust. Next question, which of the following statements is not correct about autobiography? कौन सा इनमें से autobiography के लिए correct नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 is correct, and autobiography is a literary genre, signifies a retrospective narrative that undertakes to tell the author's own life. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रेज आउट ऑफ गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई, फिर दिया गया है ब्रैकेट में बी, यानी कि टू बी वर्ब लगानी है, देयर सिचुएशन, फिर टू बी वर्ब और फिर डिफरेंट। तो क्या आएगा, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉस वांटेड टू नो, क्या आएगा, हाउ आई हैड डन द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से स्पेलिंग करेक्शन के लिए आ गया है। तो देखिए कॉन्टेम्प्टेबल, कॉन्टेम्प्टेबल इज द राइट स्पेलिंग। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस हाइपरबोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द टर्म नॉवेल रिफर्स टू अ ट्रीटाइज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम। 47 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। 48 क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्या दिया है, लाइजेंडर इज अ कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ 7-line iambic pentameter stanza rhyming ABABBCC is called rhyme royal. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो ये तीनों ही जॉन मिल्टन के हैं, ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका और ऑन शेक्सपियर। और ये अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये है मैथ्यू प्रायर का। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में, और नेक्स्ट आपको यानी कि कंप्लीट 125 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे आगे के, वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगी नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।